हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है समाकलन और प्रश्नावली 7.1 डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो आपको समाकलन ज्ञात करने हैं और यहाँ पे इस प्रश्न में आपको ये नहीं कहा गया है कि आप निरीक्षण विधि का ही प्रयोग कीजिए। तो आप अपने जो फॉर्मूले होते हैं उनको लगा के भी समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि समाकलन ज्ञात करना है 4e⁻3x + 1 dx का। तो यहाँ पे 4e⁻3x + 1 का आपको क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समाकलन को दोनों पद में दे देंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा समाकलन 4e⁻3x और dx प्लस समाकलन 1 dx। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने समाकलन को दोनों ओर दे दिया। तो ये हो गया समाकलन 4e⁻3x प्लस समाकलन 1 dx। तो यहाँ पे dx क्या बता रहा है कि हम किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो 4 जो है वो एक अचर है, ठीक है। तो 4 क्योंकि एक अचर है तो समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, समाकलन e⁻3x dx और प्लस में आ जाएगा समाकलन 1 dx। अब यहाँ पे समाकलन आपको ज्ञात करना है e⁻3x का। तो समाकलन e⁻x का क्या होता है, e⁻x का जो समाकलन होता है वो होता है e⁻x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समाकलन अगर हम याद करें e⁻x का तो वो होता है e⁻x। पर यहाँ पे हमारे प्रश्न में हमें दिया हुआ है 3x। तो x की जगह पे क्या आ रहा है, 3x आ रहा है। अगर x की जगह पे 3x आ रहा है तो हम क्या करेंगे, श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे। श्रृंखला नियम में हम इसके समाकलन को e⁻3x लिख देंगे और फिर 3x का अवकलन ज्ञात करके उसको गुना में लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास समाकलन दिया हुआ है तो समाकलन में क्या करते हैं, हम e⁻3x लिखेंगे और 3x का अवकलन निकाल के विभाजित कर देंगे, भाग में लगा देंगे। तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हो जाएगा 4e⁻3x और हम क्या करेंगे, 3x का अवकलन ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम याद करते हैं e⁻3x का, केवल 3x का अवकलन ज्ञात करते हैं। तो 3 क्योंकि एक अचर मान रखता है तो बाहर आ जाएगा और x का अवकलन क्या होता है 1, तो हमारे पास आया 3। तो समाकलन में श्रृंखला नियम को हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू आई है, जो भी हमारे पास मान आया है उसको हम भाग में लगा देते हैं। तो हमारे पास मिलेगा 4/3 और e⁻3x और प्लस में आ जाएगा आपके पास समाकलन 1 dx का। तो 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। या आप ये समझ लीजिए कि ये जो d है यानी कि अवकलन है, उससे समाकलन कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास केवल क्या बचेगा, x बचेगा। और अब हम लगा देंगे समाकलन का स्थिरांक c। हमने समाकलन का जो एक अचर है इसको बाद में लगाया, पहले इसका लिखा और फिर इसका, और बाद में हमने लगाया c। आपको भी यहाँ पे जब दोनों समाकलन याद कर लो उसके बाद में ही c लगाना है। तो ये हो गया हमारे पास इसका उत्तर। एक बार फिर से देखिए हमने किस तरीके से किया। हमने कहा कि पहले e⁻3x + 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 4e⁻3x है इसको दे देंगे समाकलन और 1 को समाकलन दे देंगे। इसके बाद में 4 क्योंकि एक अचर है तो वो समाकलन से बाहर आ जाएगा और समाकलन हमको करना होगा 3x का और प्लस में समाकलन हमको करना होगा 1x का। तो यहाँ पे 4 अचर है तो बाहर रखा हुआ है। e⁻x का समाकलन क्या होता है, e⁻x होता है, पर यहाँ पे x की जगह पे आ रहा है 3x। तो हमने 3x का अवकलन किया जो क्या है हमारे पास 3। अब समाकलन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मान आता है, जो कि हमारे पास 3 आया है उसको भाग में लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 और इसका जो समाकलन करने पे आया 3 उसको हमने यहाँ पे भाग में लगाया और प्लस में हमने लिखा 1 का समाकलन होता है x और प्लस में लिखा समाकलन का चर c। तो
ये हो गया हमारे पास उत्तर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रश्न संख्या 7 है वो हमसे क्या कह रहा है और उसको किस तरीके से हल करना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले जब भी आपके पास प्रश्न आए आपको उसे सरल करना है, उसे उस ऐसी फॉर्म में लेके आना है कि आप उसका जो फॉर्मूला है उसको उपयोग कर सको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले सरल कर लेंगे। तो इसकी गुना इससे करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी गुना इससे की माइनस एक्स स्क्वायर बटा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ में चल रहा है डी एक्स। हमने केवल एक्स स्क्वायर की इस वाले ब्रैकेट में गुना की तो एक्स स्क्वायर आया माइनस एक्स स्क्वायर भाग में क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। अब आपको क्या करना है, इसको समाकलन को दोनों पद में देना है, यानी कि समाकलन आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस समाकलन इससे कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे 1 डी एक्स। हमने क्या किया, इसको दिया तो ये इस तरीके से मिला, माइनस इसको हमने अगर इसको दिया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल 1 और 1 डी एक्स हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है एक्स की घात एन का। एक्स की घात एन का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, एक्स की घात एन का समाकलन होता है एक्स की घात एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पे प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हम एक्स की घात 2 का समाकलन ज्ञात करेंगे। तो एन का मान क्या रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 बटा में आ जाएगा 2 प्लस 1। तो हमारे पास आएगा एक्स की घात 3 बटा 3। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया आपके पास एक्स की घात 3 बटा 3 माइनस ए का जो समाकलन होता है वो होता है एक्स, और अब हम लगा देंगे समाकलन का स्थिरांक सी। तो ये हो गया आपके पास इसका उत्तर। एक बार फिर से देखिए हमने किस तरीके से किया, पहले एक्स स्क्वायर की गुना इस ब्रैकेट से की तो मिला हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर हमने समाकलन को दिया तो एक्स का स्क्वायर का समाकलन और माइनस में ये कट गया, हमारे पास बचा 1। तो हमने कहा समाकलन 1 dx, तो इसका समाकलन करने पे हमें क्या मिला, एक्स की घात 3 बटा 3 माइनस 1 का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है, और हमने लगाया समाकलन का स्थिरांक सी। तो ये हो गया हमारे पास 7। और जो प्रश्न संख्या 6 है इसका हमारे पास आया 4 बटा 3 e की घात 3x प्लस x प्लस सी। तो ये हमारे पास प्रश्न संख्या 6 और 7। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8 और 9। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।